4 अबॉर्शन हस्बैंड ने कराया है। 5 साल की बिटिया को लेके मैं कल से दर दर भटक रही हूँ। इतना इनका लड़का कह रहा था तुम जैसी औरतें जो होके फ्रिज में कटवा के डाल देंगे। इनका लड़का 2 साल पहले छटकी दिया, वाईफाई से मार दी है, वहाँ के फोड़ दी है, चश्मा भी तोड़ा है कल। मतलब तो ऐसा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, दुनिया देखेगा, इनको वायरल कर देंगे हम। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐड दिया, हाथ पकड़ लिया। मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस, कभी चोरी डकैती का केस, ऐसे ऐसे तरह तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं। और हस्बैंड ऐसे सर मेरा जो है बाल पकड़ के जमीन पे पटके हैं, कहीं चाटे मारे हैं, गर्दन मरोड़ा है। माया पहले से रिलेशन था हमारा, लव मैरिज है। 8 साल हो गया शादी को, 9वां साल है। पहले साल जब मैं शादी करके गई इनके घर, प्रेग्नेंट हुई 2 महीने बाद। इन्होंने क्या बोला, बच्चा नहीं चाहिए, करिए। पढ़े लिखे हैं सर, BSc और B.Ed ग्रेजुएट हैं हम। उसके बाद इनसे है कि 5 साल की बिटिया को लेके मैं कल से दर दर भटक रही हूँ, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या वजह? यहाँ तक कि यही कपड़ा मैं कल पहनी थी, बच्ची भी यही पहनी थी। ठीक है, नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से है। जी हाँ, आपको बता दें, एक पति पत्नी और प्रेमी की एक मेरठ जैसे कहानी। पत्नी ने कहा काट कर ड्रम में भर दूंगी। जेई पति को मिली मेरठ हत्याकांड जैसी धमकी। माया से धर्मेंद्र ने किया था प्रेम विवाह। जी हाँ, आपको बता दें, जेई पति धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी माया मौर्य ने भी मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। अपने पति पर साली के साथ अपहरण होने का लगाया आरोप। बोली 8 महीने से मेरी बहन के साथ रह रहे हैं मेरे पति। गोंडा में जल निगम विभाग में जेई के पद पर तैनात हैं धर्मेंद्र कुशवाहा। अब पूरी खबर विस्तार से। गोंडा के धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उसकी पत्नी माया ने उन्हें मेरठ कांड की तरह ड्रम में काट कर भरने की धमकी दी। वहीं मेरठ कांड में जिस तरह मुस्कान की मां ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, उसी तरह माया की मां सुहृति देवी ने भी दामाद की सुरक्षा के लिए अपील की है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद जिले के जल निगम में तैनात अवर अभियंता धर्मेंद्र कुशवाहा व उनकी पत्नी माया मौर्य के बीच विवाद चर्चा में है। धर्मेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि पत्नी माया ने उन्हें मेरठ कांड की तरह ड्रम में काट कर भरने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारी से सुरक्षा की मांग की है, गुहार लगाई है। वहीं माया देवी ने पति का एक युवती के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए 5 साल की बेटी के साथ नगर कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पति के आरोप को गलत बताया है। जल निगम में तैनात अवर अभियंता धर्मेंद्र कुशवाहा मूल रूप से बस्ती के रहने वाले हैं। वह 2015 से जिले के जल निगम में तैनात हैं। वर्ष 2012 में बस्ती के रहने वाली माया देवी ने मैगजीन में उनका लेख देखकर संपर्क किया। बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। 4 साल दोस्ती के बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों से 5 साल की बेटी है। धर्मेंद्र ने बताया कि पत्नी के नाम 3 गाड़ियां खरीदी, साथ ही अपने नाम नगर कोतवाली क्षेत्र में पथवलिया डिढ़ो में जमीन खरीदी। घर बनाने के लिए पत्नी के कहने पर उसके दूर के रिश्तेदार को ठेका दिया। आरोप लगाया कि मकान बनवाने के दौरान गत 7 जुलाई 2024 की रात पत्नी ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर मारपीट की। जेई ने बताया कि पत्नी माया देवी के खिलाफ पूर्व में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है।
वहीं माया मौर्य का कहना है कि उनकी बेटी शहर के एक निजी विद्यालय में एलकेजी की छात्रा है। जेई पति बेबुनियाद आरोप लगाकर करीब 8 महीने से अलग रह रहे हैं। उनका एक युवती से संबंध है। रिश्तेदार ठेकेदार से उनका लेन देन का विवाद है। ठेकेदार से खाते में लाखों रुपए मंगवा चुके हैं। मेरठ कांड को आधार बनाकर परेशान कर रहे हैं। न्याय पाने के लिए वह मासूम बेटी के साथ थाने का चक्कर लगा रही है। सीसीटीवी कैमरे से सामने आ सकती है हकीकत। माया मौर्य का कहना है कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस फुटेज को वायरल किया जा रहा है वह काफी पुराना है। विवाद के बाद बचाव में पति को वाइपर से मारा पीटा। माया ने आरोप लगाया कि वह पिछले कई दिनों से सीसीटीवी फुटेज और पति के आरोपी की जांच की मांग कर रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माया की मां ने भी दामाद की तरफदारी की। मेरठ कांड में जिस तरह मुस्कान की मां ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, उसी तरह माया की मां सोहरती देवी ने भी दामाद की सुरक्षा के लिए अपील की है। वहीं माया का कहना है कि मां अपने निजी स्वार्थ के लिए अनाप शनाप बयान दे रही है। फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई। दोनों पक्षों के तहरीर मिलने के बाद आरोपी की जांच की जा रही है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद है। घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जा रहा है। फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवेक द्विवेदी नगर कोतवाल ने कहा है, पति पत्नी में है पारिवारिक विवाद। अवर अभियंता व उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद है। मामले में जानकारी मिली है। फिलहाल कोई विभागीय जांच की जानकारी नहीं है। अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है। निर्देश मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सुलेमान खान एक्सियन जल निगम ने कहा है। मेरठ में क्या हुआ था? मेरठ में लंदन से सौरभ कुमार लौटे थे। 29 की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपी ने 100 के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। परिवार के साथ थाने में पहुंची थी। मुस्कान 18 मार्च को पिता प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मापुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ शव को बरामद कर लिया। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मापुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 29 वर्षीय 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान 26 का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाली अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से 100 के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट में घोल बनाकर ढक्कन को सील कर लिया था। ये थी कहानी। आप देख रहे हैं दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। 4 साल अबॉर्शन हस्बैंड ने कराया है। 5 साल की बिटिया को लेके मैं
कल से दर दर भटक रही हूँ। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐड दिया, हाथ पकड़ लिया। मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस, कभी चोरी डकैती का केस, ऐसे ऐसे तरह तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं। और हस्बैंड ऐसे सर मेरा जो है बाल पकड़ के जमीन पे पटके हैं, कहीं चाटे मारे हैं, गर्दन मरोड़ा है। माया मौर्य है। हम इस समय गोंडा के नगर कोतवाली में हैं और लगभग 1 साल से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और हस्बैंड अलग तरह से मुझे हरास कर रहे हैं, तरह तरह के मुकदमेबाजी करके। हम आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैं फर्जी कंप्लेन लेके आती हूँ, जबकि हम भी कई बार नगर कोतवाली आए हैं। शादी हमारी 8 साल पहले हुई। 2 साल पहले से रिलेशन था हमारा, लव मैरिज है। 8 साल हो गया शादी को, 9वां साल है। पहले साल जब मैं शादी करके गई इनके घर, प्रेग्नेंट हुई 2 महीने बाद। इन्होंने क्या बोला, बच्चा नहीं चाहिए, करियर बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम तैयारी करो। यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी भी हम कर रहे थे। पढ़े लिखे हैं सर, बीएससी और बीएड ग्रेजुएट हैं हम। उसके बाद इन्होंने 2016 में अगस्त में मेरा एक एबॉर्शन कराया, कहा कि तुम करियर बनाओ। उसके बाद फिर बच्ची पेट में आई, 2018 में 19 में डिलीवरी हुई। इन्होंने कहा बच्चा नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, मुझे एक बच्चा तो कम से कम चाहिए। उसके बाद बच्ची हुई मेरी। उसके बाद फिर 4 प्रेगनेंसी हुई। देखिए सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है। ये 4 एबॉर्शन हस्बैंड ने कराया है, 4 एबॉर्शन। उसके बाद कहते थे कि तुम करियर बनाओ, ये करो, वो करो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी एबॉर्शन करा देते थे। कोई चीज अगर मैं कहूँ, तुम कहते तुम बहुत स्त्रीवादी हो, तुम बोलती हो बहुत ज्यादा। सर मेरा दुख दर्द है, अगर उनसे नहीं कहूंगी किससे कहूंगी। हम कहते थे कुछ करना चाह रहे हैं। बीच में अभी हमने सीटेट का 2 साल पहले फॉर्म डाला, यूपीएससी का भी डाला था, नहीं देने दिया। पढ़ना चाहे, नौकरी करना चाहे, वो बोलते थे कि तुमको क्या जरूरत है, मैं कर रहा हूँ ना। उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी बनाया, घर बनाया, ठीक है बनाया, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज का दिन ऐसे है कि 5 साल की बिटिया को लेके मैं कल से दर दर भटक रही हूँ, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। क्या वजह है? वजह ये है, हम पे गलत गलत चारित्रिक आरोप लगाते हैं, जबकि मेरे भाभी के भाई को ये खुद बुलाने वाले हैं, घर ठेका पे दिए काम कराने के लिए। वही बुलाए, वही सारा पैसा दिए, वही घर बनवाए। नीरज मौर्य नाम है, उसी को लेके। मेरे भाभी के भाई है, सगी भाभी नहीं है, मौसी की बहू के भाई हैं। मेरे पति की दोस्ती है उनके साथ। वो भी ठेकेदारी का काम, मेरे घर पे 2 साल तक मकान बनवाया। और इनका रिलेशन थोड़ा बिजनेस पर्पज से भी थे। खाते में भी पैसा लेन देन होता रहता था इनका। मेरे हस्बैंड अपने ठेकेदारों से भी पैसा मंगाते थे उसके खाते में। आरोप ये लगाए हैं ये कि मेरा उनके साथ अफेयर है, नीरज मौर्य के साथ। कहाँ रहते हैं नीरज मौर्य? ये बस्ती के रहने वाले हैं। अब क्या है? कुछ नहीं, अभी मैं उस घर में ही रह रही हूँ। यहाँ जो पोर्टलगंज है, 8 महीने से ये धर्मेंद्र कुशवाहा जो है, वीडियो वायरल, उसमें अपने पति को अपने वाइपर से मार रही है। वो वीडियो का फर्जी है, सही है? वो वीडियो ऐसा है कि ये घर में आए, बोले तुमको जेल करा देंगे। हमने कहा क्यों? क्योंकि हम घर में आए, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम घर में किसी तरह गए। 2-3 दिन तक इन्होंने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि ये कुछ उकसावे में गलत कदम उठा ले। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐड दिया, हाथ पकड़ लिया, तब हम मजबूर होके वाइपर उठाए हैं। और हमने ये घटना लगभग अगस्त की है। किस सन बताइए? सन 2024। अपने डिफेंस में आपने वो उठाया वाइपर? जी, अपने डिफेंस में हमने वाइपर उठाया था। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे सर, मेरी बच्ची है, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे के साथ सुखहाल जीवन बिताना है। मैडम ये बताइए कि आपके पति द्वारा आरोप लगाया, आप तो आ गए, आपके पति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जैसा उनका एक इंटरव्यू, जैसे उनका अपनी बात उनका जो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने उनको धमकी दिया है कि जिस तरह से मुस्कान वाली घटना हुई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाया कि ऐसा नहीं सर, ये फर्जी आरोप लगाया। कितना सही है? फर्जी है, बिल्कुल टोटल फर्जी है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम तो चाह रहे वो हमसे ज्यादा जिए, हम जल्दी मर जाएंगे, वो खुश रहें। तो आपने डाइवोर्स फाइल किया है? नहीं, हमने नहीं किया, उन्होंने ही किया है। डाइवोर्स का मामला सर इन्होंने जुलाई में फाइल किया था। जुलाई मेरे साथ मारपीट की थी। जब हम महिला थाना रिपोर्ट लेके गए हैं, तभी से मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस, कभी चोरी डकैती का केस, ऐसे ऐसे तरह तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं। जुलाई 2024 में इन्होंने डिवोर्स का केस फाइल किया। धर्मेंद्र कुशवाहा जल निगम में जेई है। अब आप क्या करें? हम चाह रहे हैं सर कि हम अपनी बच्ची के साथ खुशहाल जीवन बिताएं। बच्ची के भरोसे हमारी जिंदगी कट जाएगी। थाने पे क्यों आई हैं? थाने पे सर ये आए हैं, मुझे घर में ये भगा दिए हैं। घर में कह रहे घुसने नहीं देंगे। यहाँ तक कि यही कपड़ा मैं कल पहनी थी, बच्ची भी यही पहनी थी। ठीक है, हम दर दर भटक रहे हैं। हम किससे सहारा लें, आप बताइए। आज आपने
एप्लीकेशन में क्या दिया है? एप्लीकेशन में हमने ये दिया है कि जो हमको मारा, हमारी सगी माँ है वो भी मारी है, और हमारी सास है, दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ी थी, और हस्बैंड ऐसे सर मेरा जो है बाल पकड़ के जमीन पे पटके हैं, कई चाटे मारे हैं, गर्दन मरोड़ा है। कल की बात है, 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच। हमने इसमें लिखा है हमने इसमें जो एप्लीकेशन दिया है लिखा है कि सर मेडिकल जांच करा के FIR लिखी जाए। तो कोई कल आए थे, सगी माँ हाथ पकड़ी थी, बच्ची आप पूछ लीजिए, और CCTV आपने मारा है क्योंकि बहन के साथ इनका चक्कर है, 8 महीने से उसी के साथ रह रहे थे। बहन के साथ चक्कर करते हैं? क्यों नहीं सर, जीजा साली, जी जीजा साली का रिश्ता है। मेरी बहन जो है मेरे हस्बैंड का रिलेशन है, 8 महीने से उसी के साथ वो रह रहे थे। हमको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है, हमने ना ही पता करने की कोशिश की कि वो कमरा लेके, नहीं शादीशुदा नहीं है वो, बहुत खराब। आप आरोप लगाए होंगे तो हमारे पीटे हैं, वो मार पीटे फिर घर छोड़ के चले गए। जैसे आपके हस्बैंड ने जुलाई 2024 में जब हमने जाना ये चीज, हमने कहा क्यों, बहन से भी काफी लड़ाई हुई। उसके बाद मैंने कहा ऐसा क्यों करे, क्यों बात करती हो मेरे हस्बैंड से, बोली मेरी बेटी से क्यों बात करती हो, बोली तेरी बेटी नहीं है, मेरे जीजा की बेटी है, ये चीजें हैं। माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग तो चाह रहे कि हम मर जाए किसी तरह। अभी कल ही मेरी माँ बोली है कि जा मर जा तू। आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया है, और अगर डाइवोर्स होता है तो आप अपनी बेटी की परवरिश कैसे करेंगे? सर देखेंगे कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे, है ना। लास्ट में बात जानना चाह रहे हैं, जो आरोप लगाया आपके पति ने ड्रम दिखाते हुए कि ड्रम में घर पे काम चल रहा है उसके, अरे सर वो ड्रम 2 साल पहले का है, जब सर मकान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, आप घर देखिएगा वही ड्रम, अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चला तो ड्रम तो रखा रहेगा। वो झूठा आरोप है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। आज जैसे फ्रिज में डाल दो तो इनका लड़का कह रहा था तुम जैसी औरतें जो बोलते हैं फ्रिज में कटवा के डाल देंगे। इनका लड़का 2 साल पहले धमकी दिया, चश्मा भी तोड़ा है कल। मतलब तो ऐसा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, दुनिया देखेगा, इनको वायरल कर देंगे हम। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को शेयर करें।